हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन 2। और ये जो लेसन है इसका नाम है दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इस लेसन की 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिएगा, बाद में फिर इस वीडियो को देखिएगा। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो रामी की चाची है वो दादी माँ से पैसे लेने के लिए आई हैं, उधार पैसे लेने के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने पहला भी चुकता नहीं किया है, जिस पर जो दादी माँ है वो उन पर बिगड़ रही हैं। आइए पढ़ते हैं। इससे पहले हम लेसन शुरू करें, इसमें आने वाले कुछ नए शब्दों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कठिन शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। शुभ चिंतक अर्थ होता है भला चाहने वाले, प्रतिकूलता, विपरीतता, सन, रुई। इसके अलावा सद, अभी अभी, निस्तार, उधार, वात्याक्रम, तूफान, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। लेट्स बिगिन द लेसन। जो रामी की चाची है वो फसल में पैसे देने के लिए कहती है, बोलती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी माँ, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो आज उसने विंघल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो जो लेखक है वह पिछले प्रसंग को बिल्कुल भूल गए हैं और वह देखते हैं कि जो रामी की चाची है वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है। और इस पर जो लेखक हैं वह उनसे पूछ बैठते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि जो हमारी मालकिन है वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने पिछला जो ऋण है वो भी छोड़ दिया है और इसके अलावा शादी के लिए उनको 10 रुपये भी दे दिए हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैंने मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। जो लेखक हैं उन्होंने उनसे पूछा कि उस समय तो आपको जो दादी थी वो बहुत डांट रही थी, तो उन्होंने यह कहकर टला दिया कि जो बड़े लोग हैं उनका तो काम ही है डांटने का। किसने के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा है। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो
जो लेखक है उसके भाई की शादी है और 4-5 पहले ही जो मतलब औरतों का एक नाटक होता है, अभिनय होता है शादी के समय पर, जहाँ पर शादी के सारे जो है दृश्य दिखाए जाते हैं और सारे जो वो पार्ट होते हैं वो औरतें ही उसको दृश्य जो नाटक होते हैं वो करती हैं। उस समय जो लेखक हैं वो बीमार हैं और वो वहीं पर लेटे हुए हैं। इसके अलावा उनके जो ममेरा भाई हैं वो भी देरी से आने के कारण, रात चली गई है, वो देरी से आए हैं तो वह भी वहाँ पर लेटे हुए हैं, जिस पर औरतें जो हैं आपत्ति करती हैं और जो दादी हैं वो उनसे कहती हैं कि लड़कों से कैसा पर्दा, वो तो ब्रह्मा का स्वरूप होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। जो लेखक है वह बीमार है, जिसके कारण वह वहीं पर जहाँ औरतें अभिनय कर रही हैं वहीं पर लेटे हुए हैं। चादर ओढ़कर दादी ने उनको लिटा दिया है और औरतों को पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा नाटक कर रही हैं जिसको सुन करके जो लेखक है उनको हंसी आ रही है और वो बहुत रोकने के बाद भी उनको हंसी आ जाती है, जिससे उनका भेद खुल जाता है और फिर जो औरतें हैं वो उनके पीछे पड़ जाती हैं, जिससे जो लेखक है वो अपनी दादी के पीछे छिप जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।